राजधानी भोपाल से कमला नेहरू अग्निकांड में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 2 और नवजातों की मौत की खबर सामने आई है। मासूमों का शव लेकर अस्पताल से परिजन बाहर निकले और परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि 2 और नवजात बच्चों की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक घटना में 4 नवजात की ही जान गई है, लेकिन 2 और नवजात के शव को लेकर परिजन बाहर निकले हैं। कमला नेहरू अग्निकांड के बाद शिवराज सरकार अलर्ट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी अस्पतालों के सेफ्टी ऑडिट के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि मामले में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए गए। एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान मामले की जांच करेंगे। हादसे के लिए जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। फायर सेफ्टी ऑडिट आज भी जरूरी है, क्योंकि हमने हर जगह ऑक्सीजन की लाइन नहीं छाड़ी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी पहले ऑक्सीजन की लाइन नहीं थी गई, लेकिन हम हर जगह ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का तो तेजी से आगे बढ़ती है। इसलिए सारे सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी फायर सेफ्टी ऑडिट फिर से होगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, दूसरी कोई और ना घटे, इसकी चिंता हमें करनी है। कुछ व्यवस्थागत परिवर्तन और आवश्यकताएं हैं, तो लोगों की इलाज और सुरक्षा के लिए उसके प्रपोजल्स भी मेरे सामने लाएंगे, ताकि आगे फिर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो। और पूर्व सीएम कमलनाथ आज कमला नेहरू अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का दौरा करने के बाद कमलनाथ ने सरकार और व्यवस्था पर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आग बुझाने के कोई उपकरण नहीं थे। दोषियों पर 302 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। 6 महीने में तीसरी बार ऐसी घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि हाईकोर्ट के जज इस मामले की जांच करें। साथ ही आरोप लगाया कि अभी जांच वो लोग कर रहे हैं जो खुद दोषी हैं। उन्होंने कहा परिवार वालों के मुताबिक वार्ड में 150 बच्चे थे, जबकि जानकारी सिर्फ 40 बच्चों की दी जा रही है। कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 15 तारीख के इवेंट में लगे हुए हैं। बच्चों की मौत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टरों को मैं बधाई देता हूँ, पूरे स्टाफ को मैं बधाई देता हूँ। उन्होंने जिस दिलचस्पी से, जिस लगन से, जिस निष्ठा से जब से आग लगी वे लगे रहे। पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जो जिम्मेदार हैं उनमें 302 की कार्रवाई हो। इवेंट सम्मेलन 15 तारीख को कर रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हैं। उनको बच्चों की कोई चिंता नहीं है। देखता हूँ कि मौत हो जाए। ये जो नाटक होने जा रहा है 15 तारीख को, ये सोचते हैं कि इससे मध्य प्रदेश की जनता प्रभावित होगी। हमीदिया अग्निकांड को लेकर सियासत अपने चरम पर है। कांग्रेस नेताओं ने कैंडल मार्च निकालकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव किया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए सीएम शिवराज और मंत्री विश्वास सारंग से इस्तीफे की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवारों को 4 लाख की बजाय 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। कांग्रेस के प्रदर्शन से सुरेश पचौरी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वहीं पीसी शर्मा, आरिफ मसूद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। लेके निकले थे विश्वास सारंग तो ये 2 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने यहाँ पर किया और हमीदिया अस्पताल के अग्निकांड को लेकर ये प्रदर्शन था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग दोनों के इस्तीफे की मांग कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की। कांग्रेस ये चाहती है कि इस पूरे मामले की जांच जो एसीएस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी घोषणा की, वो गलत है। सिटिंग हाईकोर्ट जज के माध्यम से होना चाहिए। कमलनाथ जी ने भी, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है। अभी कहां तक जाएंगे कैंडल मार्च? विश्वास सारंग के निवास तक जाएंगे, उसका घेराव करेंगे और कैंडल मार्च उन बच्चों की याद में जिनकी जान चली गई, ये कैंडल मार्च।
तो भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल अग्निकांड को लेकर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि रात में ही सभी 40 बच्चों को निकाल लिया गया था। जलने से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई है। वेंटिलेटर में ब्लास्ट और धुआं भरने से 4 बच्चों की दम घुटने से मौत हुई है। बच्चों को बचाने में स्टाफ भी घायल हुआ है, जिनका इलाज जारी है। साध्वी प्रज्ञा ने बच्चों की अदला बदली की बात को मानते हुए कहा कि अगर जरूरी होगा तो डीएनए टेस्ट से परिजनों की पुष्टि की जाएगी। हादसे की जांच होनी चाहिए। 40 बच्चे थे और उन 40 बच्चों में किसी भी बच्चे को जलने के कारण कोई डेथ नहीं हुई है। किसी प्रकार से किसी बच्चे में स्पॉट भी नहीं है। जांच होगी और कोई दोषी है तो निश्चित रूप से उसको दंड का भागी होता है। और जो बच्चे गए हैं उनके परिजनों को मैं दुख सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, उनको धैर्य दें। तो इस पूरे हादसे के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में भी नजर आ रही है, क्योंकि मौके पर पहुंचे मंत्री विश्वास सारंग, आला अधिकारी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान उन्होंने किया है। आग लगने की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया और सीएम शिवराज ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं एसीएस हेल्थ मोहम्मद सुलेमान पूरे मामले की जांच करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके आदेश दे दिए हैं। वहीं आपको बता दें, कमला नेहरू अस्पताल में आग किस तरह से लगी और क्या ये पूरा घटनाक्रम था, ये समझाते हैं आपको। हमीदिया अस्पताल कैंपस के कमला नेहरू अस्पताल में ये आग लगी है। रात करीब 9 बजे तीसरी मंजिल पर यह आग लगी। चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से 4 नवजात की मौत हो गई। वहीं आनन फानन में 36 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बिजली बकायेदारों को बड़ी राहत की घोषणा की गई है। फैसला लिया गया कि एक साथ बकाया बिजली बिल जमा करने वालों को बिल पर 40% की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किए जाने का भी फैसला लिया गया है। वहीं वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के अभियान की मॉनिटरिंग होगी। कमला नेहरू अस्पताल में अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही दुर्घटना के दौरान बचाव कार्य में जुटे कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा। 4 नई तहसीलों के गठन का प्रस्ताव भी पास किया गया है, जिसमें धूलकोट, दिगठान, मूंदी और दिगौड़ा शामिल हैं। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा में था, उसका नाम आज बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किए जाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा किया गया है। 11 नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने का आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय किया है। आज कुछ तहसीलों के गठन का भी जो अनुसमर्थन का था वो कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अच्छी एक योजना मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है। अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा बिल एक साथ जमा करता है तो उसका जितना भी सरचार्ज है उसके ऊपर, अधिभार है उसके ऊपर, वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा और बिजली का बिल 40% माफ हो जाएगा। 100 रुपया है तो 60 ही जमा करना है और इसके ऊपर जो सरचार्ज है वो भी माफ होगा। और अगर वो एक बार में जमा नहीं कर सकता है तो 6 किस्तों के अंदर वो जमा करे तो 25% की छूट मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर धार से सामने आ रही है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में स्कूल में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगने के कुछ ही देर पहले स्कूल से बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई है। बताया जा रहा है कि सालों पुराने जर्जर भवन में आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल संचालित किया जा रहा था, जिसमें लकड़ी लगे होने से आग ने भयानक रूप ले लिया। सूचना पर फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मौके पर घटना की जांच कर रही है। यदि आप ग्वालियर में रहते हैं और अपने वैक्सीन का दूसरा डोज मिस कर दिया है आपने, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया तो आपको मिलने वाली जरूरी सुविधाओं पर प्रशासन ब्रेक लगा सकता है।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि कई लापरवाह लोग अभी भी ऐसे हैं जो फर्स्ट डोज तो लगवा चुके हैं लेकिन सेकेंड डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में पहले डोज लगवाने वालों की संख्या लगभग 14,50,000 हो गई है, लेकिन इनमें से 3,50,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना दूसरा डोज नहीं लगवाया है। अब प्रशासन ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोग वैक्सीनेशन महाअभियान में दूसरा डोज लगवा लें। अगर वो सेकेंड डोज नहीं लगाता है तो वो वेस्ट हो जाएगा और कोई कारण नहीं है कि फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज ना लगवाया जाए। इसलिए हम ऐसे सभी लोगों तक रीच करने की कोशिश कर रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, जिसमें आपने देखा है कि गवर्नमेंट मशीनरी, नॉन गवर्नमेंट मशीनरी, फेयर प्राइस जो आप बता रहे हैं, पीडीएस राशन की दुकानें और दूसरे तमाम माध्यमों से हम सभी लोग जो है लगा रहे हैं। और हमें लग रहा है कि हमने अगर फर्स्ट डोज में इतनी कामयाबी प्राप्त की तो कोई कारण नहीं है कि सेकेंड डोज में हमें कामयाबी। बड़वानी में नहरों से पानी छोड़ने की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने राजपुर में सिंचाई परियोजना कार्यालय का ताला लगा दिया, जिसके बाद वहीं अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने आरोप लगाया कि पहले ही कम बारिश के कारण वे परेशान हैं और पिछले 1.5 महीने से आवेदन देकर पानी की पूर्ति करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जवाबदार शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे। इसी को लेकर आज भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हंगामे की सूचना लगते ही अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जल्द नहर में पानी छोड़ने की बात कहकर मामले को शांत करवाया। मांग ये कि जल्द से जल्द नहरों का काम पूर्ण करें और जो तालाब खाली पड़े उनमें पानी भरा जाए जल्द से जल्द। ऐसा नहीं होता है तो आगामी दिनों में बड़ी संख्या में किसान आएंगे। आक्रोशित किसानों के उग्र आंदोलन किया जाएगी। इसमें शासन प्रशासन की जवाबदार रहेगी। मंदसौर में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। गोदामों के चक्कर लगाने के बाद भी खाद नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बुवाई में देरी हो रही है। खाद ना मिलने से हालात बिगड़ रहे हैं। वितरण केंद्र और गोदाम के कर्मचारियों से किसानों का विवाद होने लगा है। किसानों का कहना है कि गोदाम में सिर्फ 5 बैग खाद ही होने की बात कही जा रही है, जबकि अंदर काफी खाद रखी हुई है। वहीं वेयरहाउस के प्रबंधक का कहना है कि 150 दिन से खाद की आपूर्ति नहीं हुई है, जिससे खाद की कमी है। उनका कहना है कि जल्द ही पर्याप्त खाद की आपूर्ति की जाएगी। खेती का काम खेत तैयार पड़े हुए, अब केवल खाद के आगे हर किसान परेशान हो रहा है। यहाँ आते तो यहाँ मतलब समस्या बताते हर तरह से कि खाद नहीं है, जबकि खाद गोदाम में पड़ा हुआ है। दे नहीं रहे खाद हम लोग। पहले फटे कट्टे दे दिए तो जिसके जमा उसने ले भी लिया। अब 100 कट्टे पड़े तो उसमें तो अच्छा खाद क्यों दे रहे, अच्छे कट्टे क्यों दे रहे? इधर उधर सब जगह वो क्या है, यहाँ आए तो यहाँ पे भी मिल रहा। अभी सर आगे से सप्लाई कम हो रही है, पर अभी आज नीमच में भी रेक लग रही है यूरिया की, तो माल आएगा। और वैसे भी यहाँ किसानों को खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। 1-2 कट्टे 2 कट्टे 3 कट्टे दे ही रहे हैं कंटिन्यू। कोई भी किसान खाली नहीं जा रहा, तो सब संतुष्ट होकर ही जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। कटनी के फॉरेस्टर वार्ड को खाली कराने का मामला विवादों में आ गया है। प्रशासन ने वार्ड के 2500 मकानों को खाली करने का आदेश जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन और उद्योगपति के खिलाफ स्थानीय लोग लामबंद हो रहे हैं। फॉरेस्टर वार्ड में अनुसूचित जाति की घनी आबादी रहती है। फॉरेस्टर वार्ड पर कार्रवाई की सूरत में स्थानीय लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि जिला प्रशासन ने मामले में तहसीलदार के आदेश को जायज ठहराया और स्थानीय लोगों को आदेश के खिलाफ अपील की सलाह दी है। इस बीच विरोध को देखते हुए फिलहाल कार्रवाई रोक दी गई। दमोह जिले के बटियागढ़ में बीते दिनों 2 गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष में महिला सरपंच गेंदाबाई की हत्या मामले में बवाल बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने हत्या के 9 आरोपियों में से 1 को गिरफ्तार किया। उधर कुछ लोग आरोपी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल आरोपी पक्ष के कुछ लोग एक धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन के लोगों को आरोपी बनाए जाने को लेकर लोग नाराज हैं। संगठन से जुड़े लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। 6 नवंबर को बटियागढ़ थाने के गंज बरखेड़ा गांव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें गांव की महिला सरपंच गेंदाबाई की हत्या कर दी गई थी।